2023 में अमरनाथ यात्रा की तैयारी कैसे करें? अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म में सबसे माननीय तीर्थ है, जिसे हर हिंदू अपने जीवन काल में एक बार जरूर करना चाहता है। यह धार्मिक यात्रा हर साल जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा हिमालय में आयोजित की जाती है। अमरनाथ यात्रा में हजारों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भक्त शामिल होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य मंदिर समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और राजधानी श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर पर है। हालांकि यात्रा शारीरिक रूप से मुश्किल है, लेकिन सभी तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। आप अपनी अमरनाथ यात्रा को 2 रास्तों में पूरा कर सकते हैं, बलताल से अमरनाथ और पहलगाम से अमरनाथ। अमरनाथ यात्रा की कहानी। भगवान शिव जी ने पार्वती के साथ इस पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद को हिरण की खाल पर बैठाया और समाधि ली, आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक भी जीवित व्यक्ति अमर कथा को नहीं सुन सकता था। उन्होंने कलाग्नि नाम का एक रुद्र बनाया और उसे गुफा के चारों ओर आग लगाने का आदेश दिया, ताकि उस स्थान के आसपास रहने वाली हर चीज को नष्ट किया जा सके। फिर उन्होंने पार्वती को अमरता की कहानी सुनाना शुरू किया, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद एक अंडा हिरण की खाल के नीचे संरक्षित रहा, जिस पर प्रभु बैठे थे। कबूतर का एक जोड़ा उस अंडे से पैदा हुआ था और माना जाता है कि वह अमर हो गया। तीर्थयात्री अभी भी अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए कबूतर के जोड़े को देख सकते हैं। इस घटना के बाद भगवान शिव ने घोषित किया कि जो इंसान अमरनाथ गुफा के दर्शन करेगा उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। अमरनाथ यात्रा का धार्मिक महत्व। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मई से अक्टूबर के दौरान बर्फ लिंगम सिकुड़ जाता है और चांद की कलाओं के साथ बड़ा होता है। इसके अलावा और भी 2 बर्फीले आकार हैं जो शिव और पार्वती को दर्शाती हैं। अमरनाथ यात्रा 2023 की तारीख। अमरनाथ यात्रा की तारीख गुफा की देखभाल करने वाले अमरनाथ साइन बोर्ड द्वारा तय की जाती है। 2023 में यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 31 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा का उचित समय है। अमरनाथ यात्रा की तैयारी कैसे करें? अमरनाथ यात्रा की तैयारी के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यात्रा पर निकलने से पहले पूरा दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है। यात्रा पर जाने से पहले अपने दस्तावेज अपने पास रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए सभी भक्तों को रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन कैसे करें? अमरनाथ साइन बोर्ड द्वारा अधिकृत डॉक्टर से अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लें, जो यह बताता है कि आप शारीरिक रूप से अमरनाथ यात्रा करने के लिए फिट हैं। यात्रा के दौरान आपको जिन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी, अपनी पहचान के लिए वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि लेकर जाएं। अमरनाथ यात्रा शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यकताएं। यदि आप इस यात्रा को शुरू करने की बहुत इच्छा रखते हैं तो आपको शारीरिक रूप से फिट होने की आवश्यकता है। यात्रा शुरू करने से पहले लगभग 2 से 3 सप्ताह तक हर रोज कम से कम 6 किलोमीटर पैदल चलें और कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियों से खुद को तैयार करें। गहरी सांस लेने के व्यायाम से भी अधिक मदद मिलेगी। यदि आप फेफड़ों के रोगी हैं, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से पीड़ित हैं, तो अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले डॉक्टर की राय लेना ठीक रहेगा। अमरनाथ की गुफाएं 13,500 फीट की ऊंचाई पर हैं, जहां मौसम बहुत ही कठोर होता है, हवा का दबाव कम है और आप तेज UV विकिरणों से संपर्क में रहते हैं। इसलिए आपका जी मचलना, सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। अमरनाथ यात्रा करते समय इन बातों को याद रखें। यदि आपको किसी भी तरह की बीमारी है तो अपने साथी, ट्रेकर्स और अधिकारियों को बताएं। इस यात्रा को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें। इस यात्रा में कार्बोहाइड्रेट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं और अगर आपको इतनी ऊंचाई पर बीमारी महसूस होती है तो तुरंत कम ऊंचाई पर जाएं और अपना चेकअप करवाएं। ना ही धूम्रपान करें, शराब पिएं या कैफीन का सेवन करें। सोते समय 300 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पार न करें। बलताल या पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक कैसे पहुंचें? बलताल से अमरनाथ गुफा तक तीर्थ यात्रा। बलताल या पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के 3 तरीके हैं। पहला पैदल, दूसरा ट्रैकिंग मार्ग, तीसरा हेलीकॉप्टर। आप अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सीट पहले से बुक कर सकें।
हालांकि उचित यही रहेगा कि आप टिकट पहले से ही बुक कर लें, क्योंकि आखिरी समय पर एक हेलीकॉप्टर टिकट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और यह केवल उपलब्धता पर निर्भर करता है। हेलीकॉप्टर टिकटों को नामित बैंक शाखाओं से बुक किया जा सकता है। उन्हें यात्रा परमिट वीआईपी के रूप में भी माना जाता है। हेलीकॉप्टर से पहुंचने का किराया 2500 से 15,000 रुपए तक है। अमरनाथ यात्रा पर जाने का श्रेष्ठ समय। अमरनाथ यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से अगस्त है। इस यात्रा की तारीख चंद्र चक्र के अनुसार बदलती है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा 2 महीने के लिए खुली रहती है और श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन खत्म होती है। अमरनाथ का मौसम। अमरनाथ के मौसम का कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यात्रा के दौरान कभी भी बारिश या बर्फबारी हो जाती है। मौसम बेहद ठंडा हो जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को गर्म कपड़ों से अच्छी तरह ढक लें। अमरनाथ की यात्रा के दौरान मार्ग में कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। ऐसे में सावधानी बरतें। जिन लोगों में आयरन और कैल्शियम की कमी होती है, उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल भी जल्द ही घट जाता है। कई लोग इसके लिए कर्पूर का उपयोग भी करते हैं। कर्पूर को नाक के पास लगाकर सूंघा जाता है। परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के सभी नियमों और रूट को अच्छे तरह से समझ लें। तय समय पर ही यात्रा कैंप तक पहुंच जाएं। यदि ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो अपने ग्रुप से दूर ना हो। एकत्रित होकर ही यात्रा करें। फिट रहने के लिए यात्रा के कुछ दिन पूर्व प्रतिदिन 4-5 किलोमीटर सुबह शाम सैर करें। पहाड़ों पर यात्रा के लिए महिलाएं साड़ी के बजाय सलवार सूट या पैंट पहने। यात्रा करने के बाद अन्य कहीं घूमने का प्लान है तो राज्य के माहौल को अच्छे तरह से समझ लें और अनुकूल स्थिति में ही अन्य किसी यात्रा का निर्णय लें। संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तुरंत सुरक्षा कर्मियों को दें। खाली पेट यात्रा न करें। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके काम आएगी। इस वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखें और अपनी अमरनाथ यात्रा को सफल बनाएं। हर हर महादेव।